हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर पिछली क्लासों की ही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो कि हम सौरमंडल पढ़ रहे थे, बिना देरी के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में शनि तक पढ़ा दिया था। आज हम अरुण वरुण और कुछ पॉसिबल होता है तो आगे किसी बौने ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अरुण और वरुण के बारे में देखते हैं, ठीक है? चल, अरुण। तो दोस्तों, जैसा कि फिर से वही क्वेश्चन है, अरुण सूरज से दूरी के मामले में को किस नंबर पे आता है, बाकी मैं बताऊंगा। अरुण ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, ठीक है? ठीक। अच्छा, बाकी ग्रहों के बारे में हमने ये नहीं जाना था कि इनकी खोज किसने की, क्योंकि वो पहले से ही हमारे बहुत सारी बुक्स में एग्जिस्ट करते थे, जैसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और हैं। लेकिन अरुण और वरुण की खोज की थी, हम जानेंगे अरुण ग्रह की खोज किसने की। दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्सेल ने की थी। विलियम हर्सेल। अच्छा दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को कहा जाता है, ठीक? अरुण। अच्छा, क्यों कहा जाता है? इसके अधिक अधिक अक्षांशीय झुकाव के कारण। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में हमने जाना था कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंगल के बारे में हमने जाना था कि वो 25 डिग्री झुका हुआ है। ये कितने डिग्री झुका हुआ है? ये लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ये तकरीबन 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये लेटा हुआ ग्रह मालूम पड़ता है। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी अक्सर हम गोल ही डिनोट करते हैं। तो ये इसका अक्ष नहीं होता, ये इसे एक तरीके से सूरज के लिए हम प्रकाश स्तंभ के तौर पर यूज़ करते हैं, आगे जानेंगे इसे। लेकिन इसका अक्ष इस तरीके से होता है, यानी कि पृथ्वी हल्की सी ऐसे लेटी हुई है, ऐसे। ये कैसे होगा सोचो? ये जब इस तरीके का होगा तो ये बिल्कुल ऐसे करके होगा, ये हल्का सा ऐसे, जिसकी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। अरुण को, ठीक है? किस वजह से कहते हैं? ज़्यादा अक्षांशीय झुकाव की वजह से। कितना अक्षांशीय झुकाव है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। हरे रंग का ग्रह दोस्तों अरुण। अरुण को ही हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी वलय पाए जाते हैं। इसमें वलयों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा अरुण के बारे में।
ठीक। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, खोज विलियम हर्शेल ने करी थी। लेटा हुआ ग्रह है, अधिक अक्षांशी झुकाव के कारण लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। अक्षांशी झुकाव 98 डिग्री है, हरे रंग का ग्रह है, वलय 5 है। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ भी नहीं रहेगा और बाकी मेहनत आप भी लगे हुए हो। 90% की गारंटी है, 90% जीएस कवर होगी आपकी। ठीक। दोस्तों अब जान लेते हैं वरुण के बारे में। ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, वरुण। ओके, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण, हरे रंग का दिखाई देता है। अरे दोस्तों, ये हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? मीथेन के कारण दोस्तों, मीथेन के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसके उपग्रह हैं, इसके कुल उपग्रहों की संख्या है 14, जिनमें से प्रमुख हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम जान लेते हैं। टिट्रॉन और मेरिट। ठीक है, दोस्तों इसकी खोज जोहान गाले, जोहान गाले ने की थी। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। कौन थे? खगोल शास्त्री थे। दोस्तों सबसे फोर्थ बड़ा है, हरे रंग का दिखाई देता है, किसके कारण? मीथेन के कारण। उपग्रह 14 हैं, टिट्रॉन और मेरिट प्रमुख उपग्रह हैं। ठीक है, खोज जोहान गाले ने करी थी, जर्मनी के थे, खगोल शास्त्री थे। तो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे छूटने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाती है। दोस्तों पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ ऐसे ही लगे रहोगे, जीएस टूट जाएगी। आज के बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अन्य चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीएस का सारा निचोड़ यहीं पे होगा। ठीक है दोस्तों, वरुण और अरुण के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम कुछ बौने ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में बताते हैं कि क्या रहा उनका सीन, कैसे कैसे उनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है दोस्तों, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, बस आप साथ बनाए रखिए, बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करते रहिए और साथ रहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्लूटो। प्लूटो यानी यम ग्रह की। अच्छा, आज भी इसके साथ ग्रह ही लगता है, लेकिन 2006 में, सन याद रख सकते हो, 2006 में, पीछे भी बताया है, बाकी रिवीजन हो जाएगा, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की चेक गणराज्य
मीटिंग में इसे बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। या यूं कहें कि इसका ग्रह का दर्जा खत्म करके इसे बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, किसने दिया? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। कहां हुई थी मीटिंग? चेक गणराज्य में। ठीक, कब हुई थी? 2006 में। कैसा दर्जा दिया गया था? बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था? ये वरुण की कक्षा को काटता था। वरुण की कक्षा को काटने की वजह से इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। जब हमने ग्रहों के बारे में स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि ग्रहों की परिभाषा क्या होनी चाहिए, जो जिसमें एक ग्रहों की परिभाषा थी कि कोई भी ग्रह अपने पास वाले किसी भी ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगा। वो 2006 में बनी थी और इसी 2006 की परिभाषा के अंतर्गत यम को ग्रह की स्थिति से निकाल के बौने ग्रह की स्थिति में डाल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तरह का अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, कुछ अन्य बौने ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि समाचारों में रहा ये शब्द या ये जो भी है पिंड है ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है या फिर बौना ग्रह है, तो बात कर लेते हैं। सीरीज, सिरोन और बेनू। ठीक है, सॉरी, बेनू एस्टेरॉयड है। ठीक है, ये है सीरीज, सिरोन के और यम। ठीक है, अच्छा, यम के बारे में एक और है, यम की खोज, यानी कि जो प्लूटो है, प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबैग ने की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ बता दूं जो इंटरेस्टिंग भी है और करंट में भी रही है, तो शायद एग्जाम के हिसाब से जरूरी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में एक ग्रह है कैल्ट 9b। दोस्तों, करंट में रहे चीज़ें बेशक आपके आराम से आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग भी हैं, पेपर में आने के लायक हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड हों या फिर भूगोल से, या जिस जो भी कक्षा चल रही होगी उसमें अगर कल भी हुई घटनाएं होंगी तो वो आपको अगर फ्रीक्वेंट हैं तो बिल्कुल बताई जाएंगी। तो करंट के लिए अगर फ्रीक्वेंट घटनाओं से तो बेशक आप बेझिझक रह सकते हैं, बेचिंता रह सकते हैं। कैल्ट 9 भी है, ये अब तक खोजा गया सबसे गर्म ग्रह है। अच्छा, अब तक तारों का टेम्परेचर होता था इतना, ये ग्रह का टेम्परेचर है, सबसे गर्म ग्रह है ये, तारा नहीं है, ध्यान रखने की बात है। कैल्ट 9 भी है, अब तक खोजा गया सबसे गर्म ग्रह, ये हमारे सौर मंडल में नहीं है। ठीक है, तो ये बाहरी ग्रह है, एक्जो प्लेनेट है। एक्जो प्लेनेट के बारे में बता दूं, एक्जो प्लेनेट वो प्लेनेट होते हैं जो हमारे ग्रह से बाहर पाए जाते हैं, एक्जो प्लेनेट। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। अच्छा, ये सबसे गर्म ग्रह है तो इसका तापमान भी होता होगा, इसका तापमान है 7800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में था, कैल्ट 9 भी सबसे गर्म ग्रह है, 7800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। प्लूटो की खोज क्लाइंट टॉमबैग ने की थी। सीरीज, सिरोन, ये तुम्हारे बौने ग्रह हैं। वरुण की कक्षा को काटने की वजह से प्लूटो को हमने ग्रहों के दर्जा ख़त्म करके बौने ग्रह के उसमें डाल दिया था। 2006 में IAU की चेक गणराज्य की मीटिंग में ये सारे नियम बने थे। तो ठीक है, जिसकी वजह से प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया था। आगे की कक्षाओं में हम क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और मैदान फतेह करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल।